हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल का, उसका क्वेश्चन नंबर 19 कराने जा रहा हूं, सॉल्यूशन फ्रॉम द बुक ऑफ डी के गोयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। ये जर्नल का मैंने फॉर्मेट बना लिया है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में भी सीरियल नंबर गिवन है, डेट नहीं गिवन, ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या आ रही है कि परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पेड ₹200 फॉर इट्स कैरियर। ये हम पहले भी कई क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में भी ये किया था कि जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो उसका जो कैरियर या उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है वो उसी एसेट का पार्ट बनता है। तो इसमें सीरियल नंबर 1 में क्या एंट्री आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो ये सारा खर्चा उसी में ही ऐड हो जाएगा। ओके, 200 रुपया उसी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। 20,000 प्लस 200, तो ये 20,200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20,200 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड कैरियर्स पेड, एंड कैरियर्स पेड। ओके जी, चलिए ये हमारे पास आ गया। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹4850 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5,000, कि उससे हमने 5,000 लेने थे और फुल सेटलमेंट में हमें चेक कितने का मिला है? 4850 का, ठीक है जी। और वो चेक हमने इमीडिएटली सेम डेट को ही बैंक में जमा करा दिया। तो इसकी फिर क्या एंट्री आएगी? यहां आएगा, सीधे बैंक में चला जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम है उसका? एक्स, ठीक है। तो ये 4850 रुपए में मिले हैं ना हमें। 4850, 150 का डिस्काउंट बन जाएगा। 5,000 रुपए हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। कितना रिकॉर्ड करेंगे? 5,000, ठीक है जी। कितना रिकॉर्ड करेंगे? 5,000। ओके, तो यहां पे लिखेंगे बीइंग ₹4850 received in full settlement, in full settlement। ओके जी, तो ये रहा इसकी एंट्री। अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड भी वेट है, इसकी वजह से लिखना चाहता था। चलिए अब हो गया पूरा। अब थर्ड है रिसीव्ड अ चेक फॉर फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ ₹60 पैसा इन रूपी फ्रॉम वाई हु ओड ₹10,000। वाई एक हमारा डेटर है, उससे हमने 10,000 लेने थे, बट उसके हमें फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट जो मिली है 60 पैसा इन रूपी मिली। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? बोलिए, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो इसका मतलब 60% पेमेंट हमें मिली है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? और पैसा मिला किससे? चेक से मिला। तो यहाँ आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ बैड डेट भी आएगा, सॉरी बैड डेट्स, क्योंकि 40% पैसा मिला नहीं ना। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या नाम है उसका? बंदे का नाम है वाई। हाँ जी, वाई है उसका नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 60% अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट ही लिखेंगे, फुल सेटलमेंट तो डिस्काउंट हो गया ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका फाइनल रिसीव्ड एज फाइनल अमाउंट। तो बाकी फिर बैड डेट में चला जाएगा। अब देखो ना, इसको अगर हमें करना तो कैसे? 60% पैसा मिला है आपको 10,000 रुपए में से, तो मिला कितना? 6,000 रुपया। कितना मिला? 6,000 रुपया। और ये कितना आएगा यहाँ पे? 4,000 ब्रैकेट में, और टोटल यहाँ पे आपका क्या आ गया? 10,000। टोटल कितना आ गया? 10,000। समझ लग गया बेटा? चलिए अब हम आगे बात करें। ये थर्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। और उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। चलिए पहले इसकी एंट्री करते हैं। इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको मिटा देते हैं और आराम से फिर इसको
दोबारा छोटा सा फॉर्मेट बन, एक लाइन ही तो लगानी है, वो लगा लेंगे, ठीक है जी। आपने तो आई होप कि पूरे एक पेज का फॉर्मेट बनाया है, आप उसी में कंटिन्यू आगे करते जाइए। ये सेल की एंट्री है, ठीक है जी। और नेक्स्ट डे पैसे मिलेंगे, नेक्स्ट डे क्या मिला आपको, नेक्स्ट डे इसके पैसे मिलेंगे। तो चलिए हम इसकी एंट्री इसी तरीके से करते हैं। पहले सेल की एंट्री करेंगे, ठीक है जी। पहले क्या करेंगे, हम सेल की एंट्री करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप खुद भी इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है जी। मैं आपको आगे भी बहुत बार बता चुका हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस ऑथर की बुक है, आपको अपने प्रिंसिपल को स्ट्रांग रखना है और वो जो डेबिट क्रेडिट को स्ट्रांग रखना है, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो हाँ, उसमें क्या कह रहा है फोर्थ में, सोल्ड गुड्स टू जेड रसना एफिट रेट डिस्काउंट ऑफ 20%। नेक्स्ट डे चेक मिला ना, तो इसका मतलब फोर्थ में दो एंट्रीज हो जाएगी। एक तो ए आज सेल की एंट्री हो जाएगी, किससे खरीदा उसने, जेड से, ठीक है। तो जेड डेबिटेड टू सेल्स, बट साथ में क्या हुआ है, सेल्स अकाउंट तो ठीक है, बट साथ में 10% ट्रेड डिस्काउंट है, बीइंग 10% है 20%, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू जेड फॉर रुपीज 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये कट के कितने की सेल आ जाएगी, 8,000 की। कितने की सेल आ जाएगी बेटे, 8,000 की। अब उसने क्या किया है, जेड ने अगले दिन आपको पेमेंट करी है, रिसीव फ्रॉम हिम, उससे पैसा मिला 5% कैश डिस्काउंट काटने के बाद, और चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चेक इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट हो गया है। तो इसका मतलब फोर्थ की ये जो बी आएगी, ये एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट allowed account debited to Z। अब Z से कितने पैसे मिले हमें, 8,000 रुपया। 8,000 का अगर हम बात करें कि 5% 8,40 400 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो 7600 रुपया हमें उससे रिसीव हुआ है। कितना पैसा मिला, 7600 रुपया। तो बीइंग चेक received from Z in full settlement after 5% CD, after 5% CD। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ इसका लास्ट पार्ट क्या है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 सोल्ड टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम सिंपल एंट्री जो बनेगी वो तो ये बनेगी, मनोज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या रहेगा कि उसका अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका अमाउंट कैसे आएगा, यहाँ देखिए हमारे पास टोटल सेल की वैल्यू कितनी, कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी कितना बेटा, 20,000 का। और उसमें हम क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना ऐड करना है उसने, 20%। 20% का कितना आ गया, 4,000। इसको थोड़ा सा मैं और डुप्लीकेट करके लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20,000, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4,000 रुपए प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 20%, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया, 24,000। और इसमें से हम क्या करेंगे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये कितना आ गया इसका, 2400 ये माइनस कर दिया। और बैलेंसिंग फिगर कितनी बच गई, 21,600। बैलेंसिंग फिगर कितनी बच गई, 21,600। तो ये एंट्री हमारी फाइनल आ जाएगी सेल की, ठीक है जी। तो यहाँ लिख लीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोज ऑन क्रेडिट, मनोज ऑन क्रेडिट, और बाकी डिटेल ये सारी रही, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी जरूर भेजिए, मैं आपका सुटेबल रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन और ये वीडियो कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।